अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आपका टीचर प्रोफेसर मोहम्मद आसिम अली एक दफ़ा फिर आपको आरडीए चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 ये हमारा होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस मेथड में से पहला मेथड फैक्टराइजेशन का इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आइए बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहली डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एन इक्वेशन दैट कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नॉट हायर पावर इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो आपको 2 दिखाई दे, इससे ज़्यादा हाई पावर नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बच्चों, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन के तौर पर भी नाम दिया जाता है। आपसे पेपर में डेफिनेशन के लिए स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, डिफाइन सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो आपको परेशान नहीं होना, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही डेफिनेशन उसमें मेंशन कर दी। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या जनरली इसको लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, जहाँ ए बी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज़ द कांस्टेंट टर्म। ए बी और सी में कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो प्लस में भी हो सकती है और वो माइनस में भी हो सकती है। बाकायदा एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। 2x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 2 है क्योंकि वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था। b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है क्योंकि वो x का कोफिशिएंट है। और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू जो है वो -4 है। मीन्स कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन के साथ कोई वैल्यू होगी तो आपने उस नेगेटिव साइन के साथ ही वो वैल्यू मेंशन करनी है, a में या b में या फिर c में। उम्मीद है कि आपको इसकी एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप लोग एक दफ़ा अपने नोटबुक पर लाजमी तौर पर खुद से एग्जांपल बनाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और फिर उन्हें हमें कमेंट सेशन में बताएं ताकि हम लोग उसको देख के आपको रिस्पॉन्स कर सकें। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस इक्वेशन में या इस डेफिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब b की जगह हम 0 पुट करवाएं तो मिलने वाली या हासिल होने वाली जो इक्वेशन है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ़ वी पुट b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b को 0 रख दें, देन इट इज़ कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो इक्वेशन बनेगी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह हमने 0 पुट करवाया, बी एक्स उसकी जगह पर 0 पुट करवा के 0x प्लस सी इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 के रखा। अब 0 की वैल्यू लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, लिहाजा जो उससे हमें इक्वेशन मिली वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसकी जो एग्जांपल है वो हमने रखी एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के बाद आपको एक्स वाली जो वैल्यू है वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो यहाँ क्या हो चुकी है, 0। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बाद आपको डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म जब दिखाई दे तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसकी पहचान को जहन में रखें क्योंकि पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा कि सॉल्व करने के बाद स्टेटमेंट दी जाएंगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करके बताएं कि इक्वेशन कौन सी बनी है, क्वाड्रेटिक या प्योर। तो हमें इसकी पहचान जब पता होगी तो तभी हम वहाँ पर निशानदेही कर सकेंगे बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम a यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 जब पुट करवाएंगे तो मिलने वाली हासिल होने वाली जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो फिर हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने जनरली इसको जो जब लिखा तो इस तरह लिखा कि 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a था वो उसकी जगह हमने क्या पुट करवा दिया, 0 पुट करवाया। इससे जो हमें इक्वेशन मिली वो बी एक्स प्लस सी बनी। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन ये भी होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो जाए, इस कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। 9th क्लास में इसको बाकायदा डिस्कस भी किया है डेफिनेशन। एग्जाम्पल इसकी भी हमने लिखनी है।
x माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के। याद रखिए बच्चों, जब भी आपको डेफिनेशन पूछी जाए पेपर में तो आपने उसकी एग्जांपल, उसका यूनिट है या कोई फार्मूला है तो आपने लाजमी वो साथ मेंशन करना होता है, फिर आपको 2 नंबर पूरे मिलते हैं, अदरवाइज़ एक आधा नंबर कट जाता है। अच्छा प्यारे मेरे बच्चों, अब हम मेथड डिस्कस करते हैं सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर में हम लिखेंगे देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 इज़ फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इनमें से पहले मेथड को, जो कि फैक्टराइजेशन है, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन को हमने अपने लेक्चर में 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहला उसमें से हिस्सा ये है कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 अगर हो तो तब हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। याद रखिए इस मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 दिखाई देगा, उसमें 1 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ए की जगह पर देखें 1 आपको दिखाई दे रहा है, बी अगेन कोई ना कोई वैल्यू होगी, सी भी कोई वैल्यू होगी। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करवा के इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि फैक्टराइजेशन को मिड टर्म ब्रेक भी कहा जाता है। इसे मिड टर्म ब्रेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम 2 वैल्यूज़ ऐसी ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कांस्टेंट टर्म है उसका आंसर मिलना चाहिए, और उन्हीं 2 वैल्यूज़ को प्लस या फिर माइनस करवाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल वैल्यू एक्स वाली जो है उसका आंसर बनना चाहिए। हम उन 2 वैल्यूज़ को जर्नली अगर रिप्रेजेंट करें समझाने के लिए तो हमने कहा कि वो 2 नंबर जो हैं वो आर और एस हैं। अब आर भी कोई ना कोई वैल्यू होगी और एस भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब उन आर और एस वाली वैल्यू को अगर मैं प्लस या फिर माइनस करवाऊँ तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, मिडल वाली वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जर्नली बी के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही है। उन्हीं 2 पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास उसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो सी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। बाकायदा एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल में उसने एक इक्वेशन आपको दी है कि इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए या फैक्टराइज करें इस इक्वेशन को। स्टूडेंट्स, इसमें जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 दिखाई दे, हम उस इक्वेशन में डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू पिक किया करेंगे। रफ वर्क में हमने कांस्टेंट वैल्यू लिख ली जो कि 8 है। अब इस 8 के 2 पेयर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो आंसर 6 आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, जो कि मिडल वैल्यू है, और उन्हीं 2 पेयर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास आंसर 8 आना चाहिए यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। जर्नली हम r प्लस एस इज इक्वल टू बी, जो कि अभी डेफिनेशन में भी हमने देखा, अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं, आपने इसको बार बार नहीं लिखना, सिर्फ आप पेयर ढूंढना करना। स्टूडेंट्स, आर और एस 2 वैल्यूज़ अगर हम थोड़ी देर के लिए चंद सेकंड में सोचने की कोशिश करें तो कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक पता भी चल रहा होगा कि वो 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जिनको आपस में प्लस करें तो 8 आ रहा है। जैसे 4 में अगर मैं 2 प्लस करूं या 2 में 4 प्लस करूं तो आंसर मुझे 6 मिल रहा है, और उन्हीं वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे 8 भी मिल रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो हमने उन वैल्यूज़ को लिखा कि एक 4 वैल्यू है और एक 2 वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आंसर 6 आएगा, उन्हीं 2 वैल्यूज़ को जब प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 8 आएगा। अब इन 2 वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल वैल्यू की जगह पर लिख देंगे वेरिएबल के साथ। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आएगा, 6x की जगह पर हम 4x प्लस 2x मिडल में ब्रेक करके लिख देंगे उन वेरिएबल्स के साथ, और 8 जो कांस्टेंट टर्म होगी वो भी वैसे ही इक्वल के इस तरफ लिखी जाएगी। अब ये इक्वेशन अगर थोड़ा सा सोच विचार करें बच्चों तो आपको दिखाई देगी कि ये 9th क्लास के एक चैप्टर के अंदर इस टाइप को हमने डिस्कस किया था, जो कि 5वां चैप्टर था फैक्टराइजेशन वाला। उसमें 4 वैल्यूज़ में से किसी 2 वैल्यूज़ में से कॉमन निकालते थे और किसी 2 वैल्यूज़ में से कॉमन निकालते थे। अब हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से अगर कॉमन कोई चीज़ देखें तो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है। जब भी किसी वेरिएबल को कॉमन निकालना हो तो लो पावर वेरिएबल की कॉमन निकाली जाती है। जब हमने कॉमन निकाली तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x की लो पावर 1 थी, वो हमने बाहर कॉमन ली। अंदर से 2 वेरिएबल की पावर्स जब ब्रेक हुई तो एक पावर बाहर लिखी गई और एक पावर अंदर लिखी गई। प्लस 4x में से x बाहर गया तो अंदर 4 लिखा गया। सिमिलरली लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कांस्टेंट टर्म आपको दिखाई दे रही है जो कि 2, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल पर जा रहे हैं, मल्टीपल्स हैं 2 के।
तो 2 जब हमने कॉमन निकाला तो 2x में से 2 बाहर गया, अंदर बचा x, और 8 में से 2 बाहर गया तो अंदर बचा 4। जो कॉमन फैक्टर होगा हम उन्हें से उनको एक दफ़ा लिखेंगे और अनकॉमन वैल्यूज़ को एक दफ़ा फैक्टर्स की सूरत में लिख देंगे और ये लीनियर फैक्टर आपको बन के दिखाएंगे। याद रखिए बच्चों, जब भी दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इक्वल ज़ीरो के हों तो हम उनको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लिख लेते हैं। तो आइदर x+4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x+2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो के। x+4 में से जब मैं प्लस का 4 इक्वल के उस तरफ लेकर जाऊंगा तो वो माइनस का 4 मिलेगा, और x में से जब x+2 में से जब प्लस का 2 उस तरफ लेकर जाऊंगा तो मेरे पास x इक्वल -2 दिखाई देगा। सॉल्यूशन सेट में हम लिख देंगे कि दो x के आंसर्स हमारे पास मिले, एक -2 और एक -4। अब बच्चों हम फैक्टराइजेशन के सेकंड वैल्यू को, सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर करके देखेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ जो a दिखाई दे रहा है उसमें 1 की बजाय अब कोई और वैल्यू होगी, वो 2 हो सकती है, 3 पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसे किस तरह फैक्टराइज करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इस मेथड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जनरली जब लिखी जाएगी उसमें x स्क्वायर में a की जगह पर 1 के अलावा कोई और वैल्यू नज़र आएगी, b और c अगेन कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म्स के साथ दिखाई दे रही होंगी। इनमें हम वैल्यू की जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से करेंगे। पहले जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे c के साथ, तो जो आंसर मिलेगा हमें उस आंसर की फिर जो है वैल्यूज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो AC वाला मिले, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को जब प्लस या फिर माइनस करवाएं तो मुझे मिडल वाली वैल्यू जो कि BX है वो B दिखाई दे। सो इफ़ टू नंबर्स R एंड S, अगेन हम दो नंबर अगर जनरली लिखना चाहें तो R और S वो दो नंबर लिखे जाएंगे इन इक्वेशन में, सच दैट R प्लस S इज इक्वल टू B। अब वो R और S जो दो वैल्यूज़ ढूंढें उनको प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो वो मिडल वैल्यू जो कि B है वो मिलनी चाहिए। उन्हीं R और S को अगर मैं मल्टीप्लाई आपस में करवाऊँ तो मुझे आंसर किसका मिलना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ द A एंड C वैल्यूज़। इसको भी बाकायदा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कन्फ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x इज इक्वल टू x+2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आपको दिया है बच्चों। इसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टराइज करने से पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे। जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाएंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स को या वैल्यूज़ को इक्वल के उस तरफ लेकर जाके इसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लस का x राइट साइड से उठाकर हम जब लेफ़्ट साइड पे लेकर आए तो वो माइनस का x हुआ, और प्लस का 20 राइट साइड से उठाकर जब लेफ़्ट साइड पे लाए तो माइनस का 20 हुआ। अब सिमिलर वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड करेंगे। 3x² एज इट इज़, माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। 6 में 1 जब प्लस करेंगे तो -7x मिलेगा। -20 चूँकि कॉन्स्टेंट टर्म और कोई नहीं थी जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती, ये भी एज इट इज़ नीचे आ गई। अब हमारे पास देखें इक्वेशन जो बनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x² - 7x + 20, और आपको स्टूडेंट्स दिखाई भी दे रहा होगा कि x² के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 से इंक्रीज़ कर गया, 3 दिखाई दे रहा है, और b जो है वो आपके पास -7 दिखाई दे रहा है, c जो है वो आपके पास -20 है। अब इसमें हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि x² के कोफिशिएंट को पहले हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, और उसके बाद फिर उसके पेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे। रफ वर्क में हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस के 20 के साथ, तो आंसर जो मिला -60। अब इस -60 के दो पेयर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर -60 आए, उन्हीं दो पेयर्स को प्लस या फिर माइनस करवाएं तो मेरे पास मिडिल वैल्यू -7 आनी चाहिए। हमने अगेन जनरली पहले उसको लिखा, मैं दोबारा बच्चों आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जनरली आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है, आपने डायरेक्टली पेयर्स को लिखना है और वो भी रफ वर्क में। अब R जो है वो मैंने -12 रखा और S जो है वो +5 रखा। अब इनको जब मैं आपस में ऐड करवाऊँ तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 12 में से 5 को जब निकालेंगे तो -7, जो कि मिडल वैल्यू B है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इन्हीं दो पेयर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि मेरे पास -60 आता है या नहीं आता। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है, -12 जब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ इज इक्वल टू -60 आया। अब इन दो पेयर्स को हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल वैल्यू की जगह। अतराफ में मौजूद वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आएंगी, जैसे 3x² वैसे ही नीचे आया। अब -7 की जगह हमने
जो दो पेयर्स ढूंढे हैं उनको लिखेंगे उन वेरिएबल्स के साथ। -12 + 5x -20 अगेन नीचे वैसे ही उतारा गया इज इक्वल टू 0 के। अब दोबारा फिर ये टाइप बन गई है चैप्टर नंबर 5 9th क्लास की, जिसमें से हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन निकालेंगे, लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन निकालेंगे। अब फर्स्ट 2 में से आपको कांस्टेंट वैल्यू भी कॉमन दिखाई दे रही है और वेरिएबल भी। कांस्टेंट में 3, चूँकि 3 के टेबल में 12 भी आता है, ये मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के, लिहाजा हम 3 को भी कॉमन लेंगे। और वेरिएबल में पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बच्चों बताया है कि जो वेरिएबल कॉमन निकालने होते हैं उसमें लो पावर को हम पहले कॉमन निकालते हैं। सो कॉमन जो वैल्यू मिल रही है वो 3x है। मैंने 3x कॉमन लिया तो अंदर जो मेरे पास वैल्यू बची वो x, क्योंकि x स्क्वायर को जब ब्रेक किया गया एक x बाहर गया, एक x ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। 3 का मल्टीपल जो है वो 12 के लिए कौन सा पेयर मिल रहा है वो 4 है। 3 4 12, x बाहर चला गया तो माइनस का 4 अंदर बस बचा। अगेन अगली 2 वैल्यूज़ में से हमें कॉमन 5 मिल रहा है, चूँकि x दोनों वैल्यूज़ में दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए x को कॉमन नहीं निकाला जा सकता। 5 कॉमन है क्योंकि ये मल्टीपल हैं, तो 5 जब कॉमन निकाला अंदर बचा x। 5 के टेबल में चेक करते हैं कि 20 कहाँ पर आता है, तो वो 5 4 है। साइन हमने प्लस का जब कॉमन निकाला तो अंदर साइन वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर हम माइनस का कॉमन निकाला करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाया करेंगे बच्चों। अगेन कॉमन पेयर जो है या कॉमन फैक्टर जो है उसे एक दफ़ा और अनकॉमन वैल्यूज़ को फैक्टर की सूरत में एक दफ़ा लिखेंगे। दोनों फैक्टर्स जब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 0 के इक्वल हों हम उनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। x - 4 को इक्वल 0 के लिखा, 3x + 5 को 0 के इक्वल लिखा। माइनस का 4 जब इक्वल के उस तरफ गया राइट साइड की तरफ तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का होगा। इस तरफ से जब प्लस का 5 उस तरफ गया तो माइनस का 5 होगा। 3x एज इट इज़ नीचे। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट की सूरत में 2 आंसर मिले x के, एक 4 और एक -5 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल बुक की डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² = 30x बाय फैक्टराइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बोर्ड में इसे बड़ी दफ़ा पूछा भी गया है और स्टूडेंट्स इसको करने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंफ्यूजन का शिकार भी रहते हैं। हम इसे बड़ी ही आसानी से समझते हैं। सॉल्यूशन में हमने गिवन लिखा कि 5x² = 30x हमारे पास गिवन है। वी हैव टू फैक्टराइज इट। हमने इसे, ये मैं आपको मेथड भी बता रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको पता रहे कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। गिवन और फिर आपने बताना होता है एग्जामिनर के लिए ताकि आसानी रहे कि आप इस क्वेश्चन में करने क्या जा रहे हैं। वी हैव टू फैक्टराइज इट। फिर हमने उस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए 30x को इक्वेशन के राइट साइड से उठाकर लेफ़्ट साइड में जब लाए तो प्लस का 30x इस तरफ आके माइनस का 30x होगा। अब देखें आपको इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, तो जी हाँ 5 कॉमन दिखाई दे रहा है क्योंकि वो 30 के ऊपर जो है ना मल्टीपल भी है, और x भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बिकॉज दोनों तरफ वेरिएबल हैं वैल्यूज़ की, और जो लो वेरिएबल होगा उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। हम इनमें से 5x को जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर आपके पास जो वैल्यू बचेगी ब्रैकेट के अंदर वो x बचेगी। क्यों x बचेगी? क्योंकि 5 हम बाहर निकाल चुके हैं। x की पावर 2 को ब्रेक जब किया तो एक x बाहर और एक x अंदर मिला हमें। अब 5 को चेक करते हैं कि किस मल्टीपल पे 30 आंसर आता है, तो 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। मीन्स हमने जब 5 कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास जो वैल्यू है वो 6 बची। x चूँकि बाहर जा चुका है तो सिर्फ माइनस का 6 अंदर बचा। यूँ हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में 2 पेयर्स दिखाई दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, और प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी 2 वेरिएबल्स की फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इक्वल 0 के दिखाई दे रहे हो तो हम उन्हें अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। सो आइदर 5x = 0 और x - 6 = 0 के। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ आके 0 पर जब डिवाइड होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x बराबर है 0 मिला। और दूसरी तरफ माइनस का x जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 6। यूँ हमारे पास इसके भी 2 सॉल्यूशन सेट मिले x के, जिनमें से एक x का आंसर 0 आया और दूसरा 6 आया। आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही अहम ये भी क्वेश्चन है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2। इसे आप बच्चों खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेशन पे डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर उसके मुतालिक भी एक वीडियो या लेक्चर बनाकर आपको सेंड कर देंगे। इसे आपने डू योरसेल्फ करना है। मुझे इस डू योरसेल्फ पर एक बात याद आ गई
कि जब भी हम लोग क्लास में लेक्चर डिस्कस करते हैं तो उस दौरान अगर कोई क्वेश्चन हमने डू योर सेल्फ के तौर पर लिखकर बच्चे को कहना हो कि आप लिखें, तो मेरे एक स्टूडेंट ने इसको बाकायदा जब टेस्ट में लिखना था तो ऐसे ही लिख दिया, क्वेश्चन नंबर देके तो नीचे लिख दिया डू योर सेल्फ। लिहाजा आप लोगों ने ऐसा नहीं कुछ भी करना, आप लोगों ने बाकायदा उसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमसे डिस्कस करना है अगर कोई प्रॉब्लम आए। अगर कोई भी सवाल हो आप लोगों का, कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन, आप कमेंट सेशन में डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर, लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।